जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं आपका शैलेंद्र त्रिपाठी, फिजिक्स फैकल्टी टीडीए का आज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पे। बेटा, जैसे आप जान रहे हो कि एमएनएस का एग्जाम नीट के थ्रू होने गया है, तो आपके मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि देखो जो नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था पहले से, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तो लगता है कि हाँ ठीक है, मैं तो पढ़ ही रहा था, हम तो निकाल ही लूंगी, है ना। लेकिन जो एमएनएस की तैयारी कर रहे थे, है ना, जीके आती थी, करंट आ रही थी, इंग्लिश आती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इजी लेवल की रहती थी। अब नीट के थ्रू हो रही है, तो नीट के थ्रू का मतलब है कि लेवल इंक्रीज हुआ है, कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, कंटेंट वही है, लेकिन लेवल इंक्रीज हुआ है। तो लेवल इंक्रीज हुआ है, तो इस 2 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी प्लान होनी चाहिए, है ना, कैसे हमें करना चाहिए, ये उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर नीट बच्चों के लिए भी, जो नीट के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम एमएनएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तो एक ही लग रही है, तो फॉर्म भरने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बेसिकली ओवरऑल ये आप सबके काम आएगी स्ट्रैटेजी, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्लान कर सकते हैं एमएनएस के नीट एग्जाम के लिए, और कैसे क्रैक कर सकते हैं इस 2 मंथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, नीट फिजिक्स स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन नीट 2022। हाँ, तो फिजिक्स सेक्शन 180 मार्क्स का आता है नीट में, और यहां मैंने आपको देख रहे हो स्क्रीन में क्या लिखा है, 170 प्लस मार्क्स आप लाना चाहते हैं नीट एग्जाम में, तो कैसे ला सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप बहुत इजीली क्रैक कर लें। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप नीट एग्जाम में 170 प्लस में मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए उसकी हम बात करते हैं। जैसे देख रहे हैं फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। फर्स्ट थिंग, जो आपका सिलेबस है ना, उसमें आप एनसीईआरटी नोट्स लाइन बाय लाइन पढ़िए। मतलब अगर नीट आपको क्रैक करनी है एमएनएस एग्जाम के लिए, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की 1 बाय लाइन पढ़िए, उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए एनसीईआरटी के। पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी का आएगा, पूरा एनसीईआरटी से आएगा, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे। नोट्स आपको एनसीईआरटी के ही पढ़ने, एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, कोई रिफ्रेशर ज्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 1 बाय 1 नोट्स 1 बाय 1 फॉलो करिए आप, ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स, ठीक है। प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन लगाइए एक्सपर्ट के साथ, मेरे साथ मिलकर डेली आप 20 क्वेश्चंस को लगाइए। कंटेंट आपका नहीं बदला है, मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, कंटेंट आपको वही है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। 20 क्वेश्चन मेरे साथ लगाइए। उसके बाद आप असाइनमेंट में 30 असाइनमेंट आप फिक्स कर लीजिए, डेली मुझे एक असाइनमेंट तो कम से कम लगाने ही हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस हो या 25 क्वेश्चंस के सेट्स हो, ठीक, मुझे लगाने ही लगाने हैं। अगर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बेटा लेवल चेंज हुआ है ना, लेवल बढ़ा है, कंटेंट थोड़ी ना बदला है, कंटेंट तो वही है ना। तो आपको एनसीईआरटी के नोट्स लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, 20 क्वेश्चंस आपको एक्सपर्ट यानी मेरे साथ लगाना है, ठीक, यहाँ टीडीए पे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे, और 30 क्वेश्चंस के सेट्स आपको लगाने ही लगाने हैं। कुछ भी हो जाए, 2 असाइनमेंट्स तो आप लगाई डेली, कम से कम 50 क्वेश्चंस, ठीक। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना क्वेश्चन की में नॉलेज होगी। और मॉक टेस्ट प्रिपेयर करिए, करेक्ट करिए, चेक करवाइए मेरे साथ। मैं मॉक टेस्ट आएगा, टीडीए त्रिशूल डिफेंस आपको मॉक टेस्ट देगा ऑनलाइन भी, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए, उसका एग्जाम दीजिए, उस मॉक टेस्ट में आप बैठिए। वो मॉक टेस्ट मैं नेक्स्ट संडे को आपको डिक्लेयर करूंगा, ठीक, आपके साइट पे, हमारे ऑनलाइन साइट पे मिल भी जाएगा, आप उस पर लॉग इन करिएगा, प्रैक्टिस दीजिएगा, ठीक है, टेस्ट दीजिएगा बकायदा आराम से बैठ के, और देखिएगा फिजिक्स में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्या लेवल है, ठीक। तो वो हमारे साइट से बहुत जल्दी विजिबल हो जाएगा, ठीक, आपको वो लिंक जनरेट हो जाएगी, वहां आप रजिस्टर कर लेंगे, सही चीजें हो जाएंगी, ठीक। आप दीजिएगा, आप समझिएगा क्या आपका लेवल है, ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट में वो आपको मदद करेगी। तो क्या है बेस्ट स्ट्रैटेजी, फिलहाल एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, एनसीईआरटी को लाइन बाय पढ़िए,
सारा प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ उतना ज्यादा आपको कंटेंट समझ में आएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं आपको ये समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। जैसे अब चैप्टर वाइज हम समझे इस पाई चार्ट को, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पाई चार्ट बना है, चैप्टर वाइज वेटेज फिजिक्स शो इन दिस पाई चार्ट। ये देखिए 40% मैकेनिक्स, आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं टोटल फिजिक्स में। इस 50 क्वेश्चन में बेटा आपके 40% मैकेनिक्स आती है, यानी 20 क्वेश्चंस आपके मैकेनिक्स के हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50। यानी मैकेनिक्स पोर्शन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 12th में होंगे उनका मैकेनिक्स छूट गया होगा, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे, लेकिन उसको रिवीजन करके जरूर जाना, पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि आपका 40% वेटेज तो मैकेनिक्स लेके जाता है। 20 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है ना। थर्मोडायनेमिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक 11% आता है, यानी कि 5 क्वेश्चन। कितने आता है? 5 क्वेश्चंस आते हैं कम से कम, यानी थर्मो हीट एंड थर्मोडायनेमिक में 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक, ये मैंने वो सेट से मैं कैटेगराइज किया है कि आप इतना भी पढ़ लोगे ना बेटा तो आपके कहीं ना कहीं 25-30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं रखे हैं एग्जाम में फिजिक्स के लिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका 13% आता है, जिसमें होते हैं 6 क्वेश्चन। कितने होते हैं? 6 क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में 12% आता है, और इस 12% में आपके कम से कम 6 या 8 क्वेश्चन तो बेटा रहते ही रहते हैं कम से कम। ठीक है, 6-8 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। फिर आपकी आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपका 15% होता है, और इस 15% में 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से जरूर आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन। तो ये है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। फिर आपका लास्ट बट नॉट ए लीस्ट ऑप्टिक्स, आपका फेवरेट भी और लेकिन बहुत लोगों की ये वीकनेस भी होती है ना। ऑप्टिक्स से आपका 9% आता है, यानी कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आपके नहीं आ रहे हैं। इस बार नीड्स में ये एक मैंने बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाई है, इतने क्वेश्चंस आपके डिवाइड होते हैं नीड्स में। वेटेज आपका मैकेनिक्स को बहुत है, ठीक, 40%। तो ये है एक वेटेज कैटेगराइज जो आपके सामने किया गया है। अगर आप इन चीजों के हिसाब से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका नीट एग्जाम क्रैक होगा एमएनएस के लिए। क्लियर हुई बात? चलिए थोड़ा सा हम सिलेबस को कैटेगराइज करते हैं और समझते हैं कि क्या हमारे लिए इजी है, क्या हमारे लिए टफ है। देखिए, अगर हम सिलेबस को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले जो इजी चीज है यूनिट एंड डायमेंशन से बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चंस आते हैं आपकी कम से कम। ठीक, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही नहीं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम हो गया, ठीक, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फ्रिक्शन हो गया, एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। वर्क, पावर, एनर्जी से 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, वर्क के ऊपर बहुत पूछता है, एनर्जी के ऊपर काइनेटिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, है ना। मॉडर्न फिजिक्स से आपका क्वेश्चन रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स से सेमीकंडक्टर के ऊपर, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस के ऊपर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ओम्स लॉ हो गया, ठीक, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 क्वेश्चन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो पक्के ही है, पक्के कि जो आने ही आने हैं। और फिर आपका आता है फ्लूइड, फ्लूइड से स्ट्रीमलाइट फ्लूइड, टर्बुलेंट फ्लूइड, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक, आपका बर्नौलीज थ्योरम, ये सारे चीजें, वेंचुरीमीटर, इनसे एक क्वेश्चन पेट है जो आना ही आना है। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनसे सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये वो सेक्शन है बेटा जिससे आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। ये इजी चैप्टर्स है एमएनएस नीट के, जिससे क्वेश्चंस आने हैं और आप बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आएगा कि आपसे क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो चैप्टर है जो आप इस 2 मंथ में तैयार कर भी सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, रूल्स हमेशा एक जो पूछता है,
ठीक, आपसे साइक्लोट्रॉन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इनसे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। फिर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी से बहुत रेयर है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन अगर रहता है तो आपका हाफ रेक्टिफायर से रहता है, मैक्सिमम रेक्टिफायर से ही पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बहुत रेयर ही चीज है, तो ये 50-50% मान के चलिए कि ये चीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आएगा तो रेक्टिफायर ही, हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर, यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जितनी भी रेज वेव्स होती है वो तो पढ़ ही लेना, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन तो पेट है जो आना ही आना है, ठीक, उनकी प्रॉपर्टीज को स्पेशली पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम, ये सब इजी लेवल था आपका, ठीक है, जितने आप टॉपिक्स देख रहे हैं, जितने क्वेश्चन ये इजी है, ये तो तैयार करके जाना ही जाना। कहीं भी आपके देखिए 3 to 5, 9, 10, 11, 16, 20, 24, 25 यानी 50 से 25 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं चैप्टर से, इजी चैप्टर से ही आने हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर आते हैं हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं मॉडरेट। जब लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होगा तो उस मॉडरेट के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन चैप्टर से आते हैं, और वो चैप्टर क्या है, काइनेमेटिक्स। अब तो मैंने बताया कि मैकेनिक्स का वेटेज कितना है, 40%, यानी 20 क्वेश्चन 50 में से तो मैकेनिक्स के ही आएंगे, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में कम से कम 10 और 20 क्वेश्चन, यानी वही पूरी मैकेनिक्स ही तो हो गई एक तरह से। फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन से एक क्वेश्चन, एसएचएम वेव से 2 क्वेश्चन, और ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन, यानी एक तरह से मान लो पूरी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स तैयार कर लिया तो काम बन गया, ठीक। तो ये मॉडरेट टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा बाद में ही छूना, पहले इजी टॉपिक सारे पकड़ लेना, तैयार कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। कंटेंट नहीं बदला है, सिर्फ नीट एग्जाम बदला है, लेवल इंक्रीज हुआ है, कंटेंट नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। तो कंटेंट के लिए कभी मत किसी की सुनना, कंटेंट चेंज नहीं होता है, कंटेंट वही रहता है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होता है। नाउ अब बात करते हैं मोस्ट डिफिकल्ट लेवल। मोस्ट डिफिकल्ट लेवल का मतलब है कि सबसे टफ पड़ेगा आपके लिए, वो पड़ेगी ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स। ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स के क्वेश्चन नीट में बहुत ही टफ आते हैं, ये मान के चलो, लेकिन मैं इतने क्वेश्चन जरूर बता दूंगा कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो इन पार्ट को सबसे पहले मत छूइएगा, अगर इनसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके 2 मंथ की जो स्ट्रैटेजी होगी वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये थी बेस्ट स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा, जानिएगा कि कैसे चलेगी। और नेक्स्ट संडे को एक मुक टेस्ट आएगा आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पे, जिसे आप दीजिएगा, रजिस्टर करिएगा उससे पहले, और देखिएगा कितने लेवल की आपकी चीजें तैयार है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, इसी पैटर्न में आपको लेके चलना है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमसे जुड़े रहिएगा ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।